खैर, इसके अलावा ये अनअकैडमी और उसका प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको कोचिंग मिले, क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, नोट्स की एक्सेस, डाउट सॉल्विंग, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ एवेल्यूएशन, ये सब आपको मिलता है। और उसमें भी अभी ये कुछ दिनों के लिए 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, जिसको ये बोलते हैं अनलॉक 20 फ्री का। आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं Muna.org। अनअकैडमी के इन कोर्सेज से सब टॉपर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे पिछले मतलब 2021 साइकिल वाली आप बात करें तो रैंक 3, 4, 5 वगैरह। खैर यहाँ पर भी थोड़ा मेंटल वार्म अप के लिए हम क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, जहाँ पर आप पैसा मोबिलाइज करते हैं, आपको अपनी कंपनी शुरू करनी है, एक्सपांड करनी है, ऐसा कुछ काम है। अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो आप जहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं उसको हम कहते हैं मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। वहाँ पर सरकार को लोन में पैसा चाहिए तो वो अपने ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वो सीधा आरबीआई से लोन ले, ऐसी बात, वो सब खेल होते हैं। कोई कंपनी को लोन में पैसा चाहिए तो कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, ऐसा सब इशू करता है। ये बैंक एनबीएफसी वगैरह को कुछ लोन में पैसा चाहिए तो जैसे बैंकों को चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो लोन आरबीआई से वगैरह, सब उनके खेल चलते रहते हैं। अब ये तो सब चलता ही था, ये न्यूज में क्या है इसमें, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो ऐसा है कि एक्सिस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मुकेश अंबानी उसको कहे मुझे ट्रक भर के लोन चाहिए, तो एक्सिस बैंक नॉर्मली क्या करता, डिपॉजिटर का पैसा उसको लोन में देता। अगर कम पड़े, सपोज 25 फरवरी, तो उस दिन पैसा पब्लिक ने बहुत डिपॉजिट नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो सैलरी के हिसाब से 1 to 5 मार्च तक में पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो इन बिटवीन एक्सिस बैंक को लगा नहीं टेम्पररी चाहिए मुझे पैसा, तो वो आरबीआई के पास जाता और वहाँ रेपो लोन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वहां से लोन में पैसा लेके आता। ये सब चीजें क्या हुआ, हमने पिलर 1A 2 में पिछले प्री लेक्चर में सब पढ़ लिया। मान लीजिए उसको वहां पर भी मजा नहीं आ रहा हो तो एक्सिस बैंक किसी और बैंक से भी शॉर्ट टर्म में पैसा लेके आए, उसको कॉल मनी, नोटिस मनी कहते हैं। कॉल मनी 1 दिन के लिए होता है, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए होता है वगैरह। फिर भी उसको मजा नहीं आया तो वो मनी मार्केट में अपना शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके अंदर सब इन्वेस्टर या पेंशन म्यूचुअल फंड वाले शॉर्ट टर्म में अपना पैसा रखते हैं और फिर एक्सिस बैंक वो मुकेश अंबानी को दे दे, ये सोच के कि बाद में ये डिपॉजिटर का पैसा आ जाएगा या किसी और लोन वाला पैसा वापस करे तो मैं इसको कर दूंगा वगैरह। सो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मान लीजिए पहले 100 करोड़ के इशू होते हैं, तो अभी अचानक से 150 करोड़ के इशू हो रहे हैं। उसके क्या कारण, क्योंकि आप जानते हैं आजकल कंपनियों में ले ऑफ चल रहा है, मतलब लोगों को नौकरी से गूगल, अमेजोन, फेसबुक सब लोग हटा रहे हैं। तो जिसका ले ऑफ हो गया वो आदमी क्या ही डिपॉजिट करे, उसका सैलरी नहीं आ रहा है, राइट। तो डिपॉजिट पहले से कम हो गई। और रेपो लोन में लेने में मजा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं रेपो लोन्स पहले सस्ते मिलते थे 4% में, अभी महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई ने उसको बढ़ा के 6.50 कर दिया। तो वहां से अगर एक्सिस बैंक पैसा लेके आए और फिर मुकेश अंबानी को दे तो बीच में उसका प्रॉफिट मार्जिन कुछ खास बचेगा नहीं, और अगर वो लोन बहुत महंगा करके देगा मुकेश अंबानी लेगा नहीं। सो देयरफॉर व्हाट दे विल डू कि हम ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दनादन इशू करते हैं और इससे इनको पैसा देते हैं। सो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हम वापस आते तो फाइनेंशियल मार्केट देख रहे थे, उसके अंदर हमने ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, मतलब लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो वो देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट मी जूम इन। तो फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा हिस्सा है कि आपको 1 साल या उससे ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, सो देन यू गो टू कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। उसके अंदर सरकार को लोन चाहिए तो वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरिन बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है। स्टेट गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो अपने स्टेट डेवलपमेंट लोन, एसडीएल टाइप के अलग बॉन्ड इशू करती है। कंपनियों को लोन में पैसा चाहिए तो वो अपने बॉन्ड डिबेंचर इशू करे। बैंकों को भी वहां से चाहिए तो वो अपने बॉन्ड वगैरह इशू करे, जैसे वो 81 बॉन्ड वगैरह होते हैं। अब यहाँ चर्चा में क्या है, अच्छा ये तो इतना तो हमने समझा। मार्केट को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या आप अपने ये इंस्ट्रूमेंट पहली बार, फर्स्ट टाइम फ्रेश पेटी पैक इशू कर रहे हैं, अगर हाँ तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। जैसे ब्रांड न्यू कार खरीदना, फिर आपने मतलब किसी इन्वेस्टर ने खरीदी और फिर वो कबाड़ी हो गई, किसी और को बेचना है सेकंड हैंड में, तो उसे हम क्या कहें, रीसेलिंग ऑफ द ओल्ड सिक्योरिटीज, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, द्वितीय बाजार। खैर, तो अपना मेन फोकस यहाँ पर है कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, उसमें गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने काम एक नए जात का बॉन्ड इशू करते हैं, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड। वो ऐसी बात है कि इन्वेस्टर उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। अब असल में आरबीआई वो सब अपने इक्यूबर प्लेटफॉर्म से उसकी चीज बेचे और इन्वेस्टर पैसा दें, फिर आरबीआई वो सब पैसा गवर्नमेंट को देगा
और ये क्योंकि लोन के रूप में जा रहा है, तो आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए लोन का सारा पैसा जाता है किधर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऑल द लोन मनी मस्ट गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो एकत्रित निधि या संचित निधि जो, और फिर वहां नाम से इसी ग्रीन बॉन्ड तो मतलब क्या, विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रोजन, एलईडी बल्ब वगैरह जो जो अलग अलग प्रोजेक्ट में इसको यूज करेंगे। ऑफकोर्स इसमें और भी है कि ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी में यूज नहीं कर सकते। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उसकी एक कमिटी बनेगी, वो पूरी चीज को मॉनिटर करेगी वगैरह, वो सब आपके हैंडआउट में दिया। 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट उसकी हमको कहानी नहीं सुननी। आगे बढ़ो मित्रों, अगर मैं एक कार खरीदूं और उसका एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए कुछ, तो मेरा जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? तो जवाब है उसके वास्ते मुझे कोई कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। LIC उसको नहीं बेचेगा क्योंकि LIC तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इधर मुझे जनरल इंश्योरेंस लेनी पड़ी, वो अलग चीज है। पर अपने को इजी विजुअलाइज हो जाए इसलिए मैंने LIC का फोटो रखा है। सो सफिशिएंट टू नो कार का लॉस या डैमेज से बचना है, यू बाय कार इंश्योरेंस पॉलिसी। अब उसी तर्ज पे मान लीजिए मैंने किंगफिशर कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और वो मुझे पैसा वापस नहीं करे तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस की कौन भरपाई करे? तो जब इसके वास्ते भी मुझे कोई इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। विजय माल्या के बॉन्ड में निवेश करूँ, वो पैसा वापस नहीं करे तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो जब मैंने उसका इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मान लीजिए मैं LIC से इंश्योरेंस लूं, तो उस चीज को क्या कहें? इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, उसको कहा जाएगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। उसके वास्ते आई विल पे फीस टू दिस पर्टिकुलर पार्टी। और जब बॉन्ड का जो ओरिजिनल माल्या मेरा पैसा रिटर्न नहीं करे तो मेरा जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इंस्ट्रूमेंट जिसने जारी किया था वो इंश्योरेंस कंपनी। आपको यहाँ इंश्योरेंस कंपनी मतलब LIC नहीं है, वो अलग अलग इसके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसका काम देखती है। LIC मैंने इसलिए फोटो रखा है सो दैट इजीली यू कैन विजुअलाइज क्या इंश्योरेंस जैसी कुछ बात है। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप चर्चा में इसलिए आया क्योंकि स्विट्जरलैंड की एक बैंक है क्रेडिट सूज, वो अपने बॉन्ड को रीपे नहीं कर पा रही, कुछ क्राइसिस हुआ। अब क्राइसिस हुआ तो उसका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का आना चाहिए, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स थे नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, विल नॉट वेस्ट टाइम। सो दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये सब एक एक लाइन के मुद्दे हैं कि सम पार्टीज दे विल इश्यू द CDS, सामने में बॉन्ड होल्डर, मैं उसको फीस पे करूंगा और मेरा लॉस हुआ तो ये इसको देगा। फिर एक मुद्दा चला जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। वो ऐसी बात है कि मैं बॉन्ड खरीदूं किसी समाज सेवी NGO का जो LGBT ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, या कोई दूसरा NGO कराए जो वो अनाथ बच्चों के लिए कुछ करता है, तो उन्होंने बॉन्ड इशू किया। अब बॉन्ड इशू किया तो आइडियली क्या होना चाहिए कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरा मूलधन मतलब प्रिंसिपल रिटर्न करना चाहिए और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करना चाहिए, ब्याज मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो मुझे ऐसा कहे कि ये जो बॉन्ड है उस पर आपको जीरो प्रिंसिपल रिटर्न करेंगे और जीरो इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाए? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। आप कहें तो अपन सीधा ही पैसा तो फिर डोनेट ही कर दो ना, तो फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों निकाला है? बस वो निकाला है मतलब जो उसका PR मीडिया पब्लिसिटी वगैरह। और शेयर बाजार होता है ऐसा, इनका अलग शेयर बाजार खोला है जिस चीज को हम कहते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट इश्यू होंगे। एक एक लाइन में याद करना है, आगे बढ़ो। फिर कुछ मुद्दे अभी शेयर मार्केट की तरफ चलते हैं। ओपन ऑफर क्या है? सिंपल, NDTV कंपनी के अंदर अदानी ने 100% शेयर होल्डिंग में से 25% शेयर होल्डिंग खरीद ली। लेकिन आप जानते हैं अगर अदानी को NDTV का मालिक बनना है तो उसके पास एटलीस्ट 51% तो ओनरशिप होनी चाहिए, मेजोरिटी ओनरशिप। तो वो क्या करेगा? ये जो बाकी पब्लिक है जिसके पास 75% शेयर्स हैं, उसको अदानी खुली ऑफर करेगा कि मित्रों तुम मुझे अपने शेयर्स बेच दो, आई ऑलरेडी हैव 25% शेयर होल्डिंग और मैं आपको ओपन ऑफर करता हूँ कि मैं आपको 300 रुपए दूंगा, आप अपना एक एक शेयर मुझे दे दो। एंड लाइक दैट मैं आपसे 26% शेयर्स और खरीदना चाहता हूँ। इससे फायदा क्या है? 25 अदानी के पास है, 26 वो इस तरफ से खरीद लेगा, तो कुल मिला के कितना हुआ? 51 तो बस फिर वो मालिक बन गया। फिर वो रविश कुमार वगैरह वो आप सब जानते हैं। सो दिस थिंग इज नोन एज ओपन ऑफर।